हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कहाँ गया आपका पैसा। जी हाँ, आपके जेब में जो पैसा होना चाहिए वो सब कहाँ गया, जो और पैसा आ सकता था वो सब कहाँ गया। ऐसा क्यों है कि 74 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, फिर भी आपकी जेब खाली है। ये देश की तिजोरियां सब खाली हैं, सब खाली हैं। बस देश का टॉप परसेंट महल पे महल, जेट प्लेन पे जेट प्लेन बनाया जा रहा है, खरीदे जा रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत की जो टॉप 2% है उनके पास हद से ज्यादा पैसा है। इतना ज्यादा रुपया पैसा उन्होंने बटोर बटोर के रखा हुआ है कि आने वाली एक नहीं दो नहीं उनकी 30 पीढ़ियों के पास इतना पैसा है कि अगर वो एक मिनट का भी काम ना करें, बस बैठे रहे, डेली खाना खाते रहे, हगते रहे, तो भी इन लोगों को काम नहीं करना पड़ेगा। इतना इन्होंने इस देश का रुपया पैसा बिटोर लिया है। और ऐसा क्यों है कि बाकी 98% में जो वर्किंग हार्ड वर्किंग क्लास है, 70% वो बेचारी स्ट्रगल करती है डेली अपनी पगार पाने के लिए, अपनी फीस पाने के लिए। और उसके अलावा 30% जो है गरीबी रेखा के नीचे है, भुखमरी के शिकार है। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? चलिए लेके चलता हूं आपको। एसीपी साहब है, एसीपी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जूनियर ऑफिसर होता है। अगर आप आईपीएस हो, बहुत जूनियर ऑफिसर, और अगर नीचे प्रमोटी होके आए हैं तो इस समय तक रिटायरमेंट होने लगती है आपकी। एसीपी मैक्सिमम डीसीपी बन के रिटायर कर जाते हैं। तेलंगाना में ये पुलिस वाले एसीपी साहब हैं, पकड़े गए 70 करोड़ रुपए की इल गॉटन वेल्थ कमा के। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूं, एक एसीपी की पुलिस नौकरी में 70,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी होती है। बोनस वोनस मिला के, फलाना निमाका मिला के 10-20 हजार और ऐड कर लीजिए। बाकी वो घर भर फ्री मिलता है, टेलीफोन फ्री, गाड़ी फ्री, ये फ्री वो फ्री, ये सब चीजें अलग। लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है 70,000 से लाख रुपए की होती है। ठीक है जी। अब ये इन साहब ने अपनी करीब इसकी 15 साल की नौकरी होगी अब तक, 15 साल की, और प्रमोटी है तो ज्यादा होगी, 25 साल की होगी। प्रमोटी नहीं है तो इसकी 10, 12, 15 साल की ज्यादा नौकरी होगी। 10-15 साल की नौकरी में 70,000 से 90,000 महीने कमाने वाले ने 70 करोड़ की इल गॉटन वेल्थ कहां से अक्यूमुलेट कर ली? आप ही बता लीजिए, मैथ कर लीजिए। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन पे रेड हुई, 25 लोकेशंस पे इन साहब पे रेड हुई और फाइनली पाया गया 70 करोड़ की गॉटन वेल्थ है इनके पास। ठीक है, अब समझ रहे कहां आपका पैसा जा रहा है। यही है ये भ्रष्ट पुलिस वाले, चोर चक्के, देश का सारा पैसा लूटे जा रहे हैं। ये केसेस में काम नहीं करेंगे ठीक से, ईमानदारी से पैसा बनाएंगे, मार पिटाई करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, धमकाएंगे लोगों को, डंडे चलवाएंगे, झूठे केसेस में फंसवाएंगे, सब कुछ कि बस और नोट कमा सके, और नोट कमा सके, और प्रॉपर्टी बना सके, बीवी के लिए नई साड़ी ले सके, और सोना इकट्ठा कर सकें, और अपने बच्चों को बाहर भेज सके, खूब उन पे नोट खर्चा कर सके। दुनिया भर के 70 करोड़ रुपया इस भ्रष्ट आदमी ने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब कुछ बताना चाहता हूं। ये जो भ्रष्ट अफसर है, हाँ, ये जो भ्रष्ट अफसर है एसीपी, ये तो कुछ नहीं है, ये जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ही इज नोबडी। ये मैं वीडियो उसके लिए नहीं बना रहा हूं। ये तो ठीक है, एनडीटीवी ने स्टोरी करी कि चलो ठीक है भाई, ये भ्रष्ट आदमी निकला। 70 करोड़ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये भारत सोने की चिड़िया आज भी है, एक सोने की नहीं, इसमें भारत में 5 सोने की चिड़िया हो गई, बराबर हो गई है। लेकिन ये सारी सोने की चिड़िया की वेल्थ भारत की चूसे जा रहा है भारत का टॉप 2%। हाँ, और इस किस्म के भ्रष्ट आदमी। 70 करोड़ कुछ नहीं है। मैं सवाल करता हूं आप लोगों को, आप बताइए आपका पैसा कहां जा रहा है? ये जो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, लोकसभा में 543 एमपीज आपके मिनिस्टर लोग, हाँ, इन 543 में से डंके की चोट पे शर्त लगा लो मेरे से, ठीक है, 543 में से 500 इन एमपीज। ठीक है, जिस दिन से इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है और आज तक अगर इनकी आप वेल्थ देखोगे, टोटल इनकी वेल्थ, अक्यूमुलेटेड वेल्थ देखोगे, जो इन्होंने यहां वहां यहां रखी है, तो ये सब 70 करोड़ वाले नहीं है। ये सबके पास जो है 200 करोड़ से लेकर 5 लाख 20 लाख करोड़ रुपया तक इन सबों ने इकट्ठा किया हुआ है भारत का। मतलब आपका और मेरा। जी हाँ, आपकी जेब खाली है ना अभी, मुझे पता है खाली है। ठीक है, आपकी जो खाली जेब रहती है इस कारण से क्योंकि इनकी जेब भरी रहती है। ये लूटते हैं भारत का पैसा।
फिर एक दिन रेड होती है कि एसीपी पकड़ा जाता है, 70 करोड़ स्टोरी बन जाती है। कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों में छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, नौकरी से सस्पेंड हो जाएगा। क्या करना है उसको, 70 करोड़ की वेल्थ तो वही है। और यही 70 करोड़ की वेल्थ जो सामने डिक्लेयर हो रही है उसने और कहीं कहीं कहां छुपाया होगा, क्योंकि याद रखिएगा जितने चोर डकैत होते हैं वो सब क्या करते हैं, पकड़े गए तो सामने ये आया कितना, 70 करोड़ 700 करोड़। उन्होंने पीछे भी अगर 70 करोड़ की सामने आ रही है तो 700 करोड़ की कहीं और दबा के रखा होगा, ताकि जब जेल जूल से पहले तो जेल से छुड़ाने के लिए पैसा जो लगे वो वहां से निकालेगा, और दूसरा जब छूट गया तो उसकी 700 करोड़ की कहीं इंश्योरेंस और कहीं होगी उसकी। ऐसे ही है। इसी कारण से फिर बता रहा हूं, भारत को कहते थे ना सोने की चिड़िया, फिर कहते थे अंग्रेज आए लूट खाए भारत गरीब हो गया। अग्रीड। मैं बता दूं 2020 में ये जो भारत है, हाँ, ये एक सोने की चिड़िया नहीं है, दो सोने की चिड़िया नहीं है, 5 सोने की चिड़िया है। बस प्रॉब्लम यह है कि ये पांचों सोने की चिड़िया भारत का जो टॉप 2% है, 100 लोगों में जो टॉप 2 लोग हैं उनके पास से सारा सोने की चिड़िया का पैसा भरा हुआ है। ठीक है। और 98 लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें 30 बिलो पॉवर्टी लाइन है। 25 पहले होते थे, अब मोदी जी के कारण, लॉकडाउन के कारण अब 35 हो गए हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, और बाकी बचे 65 से 2 हटा दो, 63 जो भारत के बाकी लोग हैं, 63% वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी जेब खाली है, हम सबकी जेब खाली है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब एक नया भारत बनाना चाहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, धमके की चोट पे आपको बोलता हूं मैं, भारत के पार्लियामेंट में जो 543 नेता लोग बैठे हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे वो मिनिस्टर हो, ठीक है, उन 543 में से 500 नेता, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे एलाइज हो, चाहे अपोजिशन में हो, उन 500 नेता की अगर आप हिस्ट्री देखिए, जिस दिन उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, वो पार्षद बने या एमएलए बने या एमपी बने, से लेकर आज 2020 तक, इन लोगों ने इतना नोट छापा है, इतना नोट छापा है, इतना नोट छापा है। इन 500 लोगों की अगर हम वेल्थ कंबाइन कर लें तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। वो वाली वेल्थ नहीं जो बस लिखित होती है, मैंने एफिडेविट फाइल कर दिया, इनकम टैक्स इतना फाइल करते, इतनी में। अरे ये सब छुपा छुपा के रखे रहते हैं सारे जगह। इनमें से 70% तो मुकेश अंबानी में पैसा लगाए रहता है, बाकी लोग अडानी में लगाए रहते हैं, बाकी लोग अपने और क्रोनी कैपिटलिस्ट में लगाए रहते हैं। ये सब मिले हुए हैं, सारे चोर चक्के नेता और ये क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं, ये सब मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत है। इन टॉप 2% का बस एक काम है इस देश में, लूटो 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 लूटो, और आप सब गरीब रहो, क्योंकि आप अमीर हो जाओगे, तेज हो जाओगे, तो आप फिर इनको चैलेंज करने लगोगे। तो ये चाहते हैं आप मरो, स्ट्रगल करो, रोते रहो, सड़ो, सुइसाइड करो। आपके लिए रेगिस्तान बना देंगे, खुद के लिए इतने महले बनाते हैं, एक महल से नहीं इनका गुजारा होता है। ये लोग 1, 2, 3, ये 10-10, 20-20 महल बनाएंगे, 10-10, 20-20 फार्म हाउस रखेंगे, 10-10, 20-20 जेट प्लेन में चलेंगे, 10-10, 20-20 यार्ड होती है इनकी। ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रॉपर्टी होती है, अमेरिका में 15 प्रॉपर्टी होती है, सिंगापुर में 4 प्रॉपर्टी होती है, जापान में 12 प्रॉपर्टी होती है, यूरोप के स्पेन में 3 प्रॉपर्टी होती है, लंदन में 12 प्रॉपर्टी होती है। आपको आइडिया नहीं है कितनी वेल्थ है इन लोगों के पास। देश की आज भारत देश एक सोने की चिड़िया नहीं है, 5 सोने की चिड़िया। बस फर्क ये है कि आपके लिए रेगिस्तान है, आपके हमारे लिए भारत रेगिस्तान है। बाकी जो टॉप 2% है उसके लिए एक सोने की चिड़िया नहीं है, 5x है, मतलब 5 सोने की चिड़िया बराबर वेल्थ है। यहां ही आपका पैसा जा रहा है। अब पूछते हैं ना आपकी जेब में क्यों नहीं पैसा है? आपकी जेब में इसलिए नहीं पैसा है क्योंकि ये जो एसीपी भ्रष्ट पकड़ा गया 70 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके, ये पैसा आपसे छीन लेता है। और ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो धूल है, ये तो धूल है भारत के भ्रष्टाचार के गेम में। ये धूल है। टॉप 2% स्टार्टिंग फ्रॉम मुकेश अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट, हाँ, और इनके 10-12 ये क्रोनी कैपिटलिस्ट फ्रेंड्स वगैरह, ये लोग हैं जो भारत की सोने के चिड़िया का पूरी तरीके से उसको लूट रहे हैं। इन लोगों के पास एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, इनके पास लाखों लाखों करोड़ रुपया है, लाखों करोड़ रुपया है, और आपकी जेब खाली है। पकड़ा कौन जाएगा? एक ठो एसीपी 70 करोड़ कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ नहीं होते, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो भारत के ये 500 जो मैंने नेता बताए पार्लियामेंट में, 543 में से 500, हाँ, में से कम 200 के पास लाखों, हजारों, अरबों करोड़ रुपए है। ये 70 करोड़ क्या है? कुछ नहीं है, पीनट्स, धूल है, धूल धूल।
ये पकड़ा जाएगा, इस पे स्टोरी चलेगी, आप लोग खुश हो जाएंगे, चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ, ये देखो एसीपी पकड़ा गया। कहीं दिखेगा तो इसको लोग डंडे से भी मारेंगे, जूता भी मारेंगे, थूक भी देंगे, काली इंक भी लगा देंगे। और नेता लोगों की आप लोग ऐसे ही गुलामी करते रहेंगे, सलामी इंकी ठोकेंगे। और ये लोग आपको लूट खा रहे हैं, इस देश को लूट खा रहे हैं। इनसे बड़े लुटेरे कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, बता रहा हूं मैं। और डंके के चोट पे कह रहा हूं, भारत के 543 एमपीज में से 500 एमपीज की कंबाइन जो नेटवर्थ है ना, वो भारत और 5 भारतों की इकोनॉमी से ज्यादा होगी। जी हां, ट्रिलियंस, 20 ट्रिलियन होगी जी, आराम से। और ये कंजर्वेटिव फिगर है, बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, कंजर्वेटिव फिगर है, इतना इनके पास वेल्थ है। इन्होंने आने वाली 300 अपनी नस्लों, 300 जनरेशन के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो सब बस बैठे रहे, फिर भी ऐसे करके हाथ करेंगे तो सोने में हाथ जाएगा, ऐसे करेंगे तो फरारी पे हाथ रखेंगे, ऐसे देखेंगे तो 4 जेट प्लेन तैयार होंगे, ऐसे देखेंगे तो 12 महल तैयार होंगे। इतनी वेल्थ है इन लोगों के पास, और आपकी जेब खाली है। सोचिएगा इसके बारे में। इसी कारणवश भारत आर्मी से आप लोग जुड़िए। मैं निमंत्रण देता हूं, मैं अनुपम त्रिपाठी निमंत्रण देता हूं आपको एक बेहतर भारत बनाने के लिए। हमारी मुहिम चल रही है, भारत आर्मी से जुड़िए। जी हां, जय भारत टीम, टीम भारत, भारत आर्मी से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899874982। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना शुभ नाम भेजिए, अपने शहर का नाम, राज्य का नाम, और मुझे बताइए भारत आर्मी में क्यों जुड़ना चाहते हैं। पिछले 6 साल से मोदी सरकार ने किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया है, जिस कारण से भारत आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, एक बेटर भारत बनाना चाहते हैं। मेरे सभी भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत है। जिसके भी दिल में है भारत, धड़कन में है भारत, जो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक गांधीयन मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, जो आगे जाके इतना मजबूत संगठन बने कि 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ के फेंके और किसी परिवारवादी नहीं, कोई थर्ड फ्रंटवादी नहीं, बल्कि भारत की एक नई सरकार बना सके, एक नया सूर्योदय हो, ताकि भारत की वो लुटी हुई सोने की चिड़िया, एक नहीं, 2 नहीं, 5 वैसी लुटी हुई सोने की चिड़ियाओं को की कंबाइंड वेल्थ हम लोग वापस भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक नया बेहतर भारत बना सके। तो जुड़िए, भारत आर्मी से जुड़िए। नंबर है 9899874982। स्वागत है आपका। बस दिल में होना चाहिए भारत, धड़कन होनी में होना चाहिए भारत। और इन चोर चक्के लुटेरे जुमलेबाज झूठे निकम्मे निठल्ली भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार टाइप की आपको विचारधारा, सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को गिराने में हम तुले हैं और गिराएंगे। इसके अलावा भाइयों, संजीव भट्ट नाम तो आपने सुना होगा। वो ऑनेस्ट, वो ब्रेव आईपीएस पुलिस अधिकारी जो रॉन्गली कन्विक्टेड है और गुजरात की जेल में बैठा है, उसको छुड़ाने के लिए मुहिम चल रही है हमारी संजीव भट्ट फ्रीडम कैंपेन 2020। कल उस कैंपेन को लेकर मैंने फंड बनाया है, नाम है #संजीव भट्ट फ्रीडम फंड। संजीव भट्ट फ्रीडम फंड का हिस्सा बनने के लिए और उसमें योगदान देने के लिए मैं नीचे नंबर फ्लैश कर रहा हूं, 9599349269। ये हमारा पेटीएम नंबर है। इस नंबर पे अपनी दान राशि दें, अपना योगदान दें। पर्सनल गारंटी लेता हूं मैं अनुपम त्रिपाठी कि ये जो योगदान आप देंगे, 1 रुपया दें, चाहे 1000 रुपया दें, चाहे दें 11,000 रुपया, ये धनराशि संजीव भट्ट को फ्रीडम दिलाने में, जेल से निकालने में काम आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह पीएम केयर्स फंड बना के 4 भाजपा के ऑफिस और 4 कांग्रेस के एमएलए को खरीदने के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, संजीव भट्ट के लिए काम आएगी। खुल के दिल अपना बड़ा करके पेटीएम करें 9599349269 पे और अपना योगदान दे संजीव भट्ट फ्रीडम कैंपेन की तरफ। मैं अनुपम त्रिपाठी, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैंने पर्सनल गारंटी ली हुई है कि संजीव भट्ट को आने वाले 2 साल में छुड़ा के रहूंगा। नहीं छुड़ाया तो वकालत से इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर दूंगा, छोड़ दूंगा वकालत।
गारंटी लेता हूं छुड़ा के रहूंगा संजीव भट्ट को। मेरी काबिलियत पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा विश्वास है, और मेरा काम बोलता है। मैं 3 महीने पुराना नहीं हूं, 7 महीने पुराना नहीं हूं। एक्टिविज्म की दुनिया में 7 साल से काम कर रहा हूं। 50 PILA है मेरी, हजारों RTI है मेरी। मैं अनुपम त्रिपाठी हूं, मेरा काम बोलता है। पेटीएम करें, संजीव भट्ट के फंड की तरफ अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं गारंटी देता हूं उनको छुड़ा के रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।